हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पाला मिश्रा और मेरी रैंक 9 आई थी यूपीएससी 2020 एग्जाम में। और अभी मैं आपसे बताऊंगी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है। तो जैसे ही हम एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद हमें लबासना ज्वाइन करना होता है। तो उसके बीच में अराउंड 1.5 मंथ्स तक का गैप रहता है। उस गैप में आपको अपनी पैकिंग करनी होती है और उस गैप में आपकी सर्विस आइटरेशन लिस्ट निकलती है और बहुत सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जो करने होते हैं। एंड हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे होते हैं कि लबासना जाने का दिन कब आएगा। एंड फाइनली दैट डे अराइव्स। हमारे लिए वो दिन था 5 दिसंबर 2021। और जैसे ही हम लबासना पहुंचते हैं तो सब लोग वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। बट वहाँ जाके हमें पता लगता है कि सब कुछ चिल नहीं है। बहुत ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बहुत डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं चीज़ें सीखने की। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। एंड क्लासेस तो होती हैं, क्लासेस के बीच में ब्रेक्स होते हैं जिनको कहते हैं सन ब्रेक्स, जिसमें टी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं। मेस में आपको फॉर्मल्स में पहन के जाना होता है और काफ़ी डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर होता है हर जगह। फिर बहुत सारे अटैचमेंट्स भी होते हैं, जैसे सबसे पहले विलेज विजिट होता है जिसमें हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में जाना होता है और वहाँ कैसे काम चल रहा है वो सीखना होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कर रहा है, कैसे विलेज लेवल पे वर्क कर रहा है वो सीखते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक हिमालयन ट्रैक होता है जिसमें फॉर 10 डेज कंटिन्यूसली हमें ट्रैक करना होता है। एंड हमारे केस में बहुत स्नो थी, सो उन स्नोई एरियाज में सब लोग साथ में ट्रैकिंग करते हैं, जो कि टफ होता है बट उतना इंजॉयबल भी होता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट हाईलाइट इज द इंडिया डे। इंडिया डे में हम सब ग्रुप्स में होते हैं अलग अलग रीजन्स के, एंड हमें उस रीजन के हिसाब से ड्रेसअप करके उस रीजन को रिप्रेजेंट करना होता है। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ लबासना इज द कल्चरल प्रोग्राम्स इन इवनिंग्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, पूरे टाइम यू आर मोस्टली ऑक्यूपाइड। बट इट इज ऑल्सो वेरी, ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि आपने यूपीएससी एग्जाम दे दिया तो सब खत्म, बट लबासना में भी एग्जाम्स होते हैं एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं, एक दो रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। यू हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल आपका लॉ मॉड्यूल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल हो गया, जिस बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं। अलग अलग फैकल्टी आती है आपकी क्लासेस लेने, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं जिसमें बहुत वेल अकम्पलिश लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं लबासना में। एंड सो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट एनरिचिंग एक्सपीरियंस। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लबासना का अगर मैं कहूँ तो दैट इज, आई थिंक पीटी के लिए आपको हमेशा मतलब रेडी होना पड़ता है। एंड ऑल्सो इट्स ऑन अ हिल, तो आपको बहुत ट्रैकिंग करनी होती है ऊपर नीचे, बट दैट इज ऑल्सो एंजॉयबल। इट इज ब्यूटीफुल, मसूरी इज ब्यूटीफुल एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इन 3 मंथ्स यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू मेक सो मेनी फ्रेंड्स। अचानक से आपकी लाइफ बहुत आइसोलेशन में होती है और फिर अचानक से यू मीट सो मेनी पीपल एंड आपकी लाइफ इतनी इवेंटफुल हो जाती है, तो काफी हैपनिंग ट्रांजिशन होता है लाइफ में। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ लिटिल हेक्टिक। आप पूरे टाइम यू आर लेस ऑन स्लीप एंड सब लोग इतना खुश भी रहते हैं, हाई ऑन एड्रेनलिन। तो एक तरह से काफी वो 3 मंथ्स कैसे बीत जाते हैं वो पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ओवरऑल आई से इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जो भी सब आप यूपीएससी एग्जाम में पढ़ाई करते हैं वो सब काम आता है, आपके जो भी सब पढ़ाते हैं लबासना में उसमें कहीं ना कहीं काम आता है। तो आई थिंक इट इज ग्रेट, वंडरफुल एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो लबासना के ये वेरी हैपनिंग एंड वेरी इवेंटफुल 3 मंथ्स के बाद फाइनली हम लोग सब लोग जाते हैं अपनी पेरेंट अकेडमीज में। एंड दैट फेयरवेल इज अ लिटिल टेरी क्योंकि हम अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय बोल रहे होते हैं, जो सब कंट्री के अलग अलग अकेडमीज में, अलग अलग एरियाज में जा रहे होते हैं। कमिंग हियर लाइक एफएसआई, जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, वो दिल्ली में लोकेटेड है। वहाँ पे 6 मंथ्स का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे टूर्स होते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है भारत दर्शन से, जो कि बहुत ही मच अवेटेड होता है। इन द इंडियन फॉरेन सर्विस भारत दर्शन इज 2 वीक्स एंड ऑल अदर अटैचमेंट्स आर वन वीक। तो ओवरऑल काफी सारे हफ्ते होते हैं जिसमें हम बाहर होते हैं दिल्ली से। तो वहाँ पे इन भारत दर्शन वी चूज आर लोकेशंस और बहुत अच्छी अच्छी एरिया, अच्छी अच्छी सीनरीज ऑफ इंडिया देखने को मिलती हैं। देन वी हैव सर्टेन अटैचमेंट्स लाइक इसरो अटैचमेंट इन बैंगलोर और डिफरेंट अटैचमेंट्स इन मुंबई एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है। वी ऑल्सो हैव अ स्टेट अटैचमेंट जिसमें आप अपने होम स्टेट जाते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। एंड इसी बीच हमें अपनी लैंग्वेजेस चूज करनी होती हैं। हमारी लैंग्वेजेस अलॉट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर प्रेफरेंस एंड रैंक। तो लैंग्वेजेस अलॉट जब हो जाती हैं तो उसके बाद आपको अपनी कंट्री में जाना होता है जहाँ पे वो लैंग्वेज सीखने आप जाते हैं एज अ लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो अगर आपकी लैंग्वेज फ्रेंच है तो आपको जाना होगा फ्रांस, अगर आपकी लैंग्वेज जर्मन है तो आपको जाना होगा जर्मनी, एंड इफ इट्स स्पेनिश देन यू हैव टू गो टू स्पेन। लाइकवाइज एवरीवन गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कोहोर्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस हर साल वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि उस साल कितनी वैकेंसीज हैं किस लैंग्वेज में। यूजुअली 5 यूएन लैंग्वेजेस तो रहती हैं, एडिशनल टू दैट और लैंग्वेजेस भी इंक्लूड हो सकती हैं। सो देन आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ्स हमारा 2 मंथ्स मिनिस्ट्री में अटैचमेंट होता है जिसमें हम डेस्क जॉब करते हैं, जिसमें हम फाइलिंग वर्क करते हैं। एंड देन वी गेट अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन लीव जिसमें हम पैकिंग करते हैं अपनी। एंड देन ऑफ वी गो टू आवर डिफरेंट डेस्टिनेशंस और फिर आगे का एक्सपीरियंस आई थिंक आई विल शेयर आफ्टर 1 ईयर। हॉबीज की बात की जाए तो लबासना गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू योर हॉबीज ऑल्सो। वहाँ पे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, उन क्लब्स और सोसाइटीज में लोग इलेक्ट होते हैं जैसे कॉलेजेस की तरह। तो वहाँ पे हमारा हॉबीज क्लब होता है, हमारा एडवेंचर क्लब होता है, एडवेंचर सोसाइटी होती है, ऑफिसर्स क्लब होता है जो स्पोर्ट्स देखता है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो गया, एथलेटिक्स मीट हो गया।
तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा. You get a lot of opportunity to develop yourself, to grow, to interact with people, and you find yourself as a much more evolved person once you're done with everything. So friends, आपने देखा कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था. अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अनअकैडमी के आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आज यानी कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि इंडिया के टॉप फैकल्टी होने वाले हैं. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. डिस्काउंट के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें.